हाय गाइस, एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी लेके आया हूँ आपके सामने आज मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेयर में भी एक पावर है एंड लाइक एंजल्स डू एग्जिस्ट। एंजल्स, परियां एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, प्लस पावर ऑफ प्रेयर। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। गॉड्स ओन मैसेंजर इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी। तो ये स्टोरी पब्लिश हुई थी कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स बैक, इन हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी एंड इट्स रिटन बाय गुरप्रीत सिंह चावला। तो वेरी स्पेशल स्टोरी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। मज़ा आ जाएगा ये स्टोरी सुन के। एंड अदर थिंग इज़ कि आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस स्टोरी। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, तो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये मिस्टर गुरप्रीत सिंह चावला अपने बारे में बताते हैं कि ही हैज़ बीन बॉट अप इन अ वेरी रिलीजियस एंड पायस एनवायरनमेंट। तो काफ़ी रिलीजियस एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए और काफ़ी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिचुअल्स फॉलो करते थे, फर्म बिलीफ वगैरह फॉलो करते थे ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में। मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में काफ़ी फर्म बिलीफ है इनको। तो इनकी मम्मी जो मदर थी इनकी, ऑलवेज शी टोल्ड मी, वेर एवर यू आर स्टक यू हैव टू साइलेंटली एंड वेरी कामली प्रे एंड द बेस्ट वे विल बी ऑन योर वे। तो इनकी मम्मी इनको बताया करती थी, मदर बताया करती थी इनकी, कि जब भी कहीं आप फंस जाओ किसी मुश्किल में, बिल्कुल स्टक कर जाओ। ये चीज़ गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि जब आप बिल्कुल फंस जाओ कहीं पे, आपको कोई रास्ता ना मिले, कोई चारा ना हो, बिल्कुल अकेले पड़ जाओ आप, तो उस वक्त आप दिल से गॉड को प्रे करो और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर आएगी। चाहे कैसे भी भगवान भेजे, वो डेफिनेटली कहीं से हेल्प आपको पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो इन्होंने लिखा है कि सबसे बेस्ट रास्ता आपके सामने खुल जाएगा उस वक्त भगवान की तरफ से। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मुश्किल में होते हो, भगवान आपको एकदम से हेल्प भेजता है। लाइक वो उनके फरिश्ते होते हैं, लाइक गॉड हैज़ एंजल्स विद हिम। भगवान के फरिश्तों को वो इंडिकेट करता है, उनको एकदम से मैसेज देता है कि जाओ भाई इसकी हेल्प करो जाके। इमीडिएटली वो फरिश्ते चल पड़ते हैं वहाँ से आपकी हेल्प करने के लिए। तो स्टोरी आगे कुछ इस तरह से है कि माई बिलीफ इन माई मदर्स बिलीफ बिकेम अ रियलिटी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग रिसेंटली फ्रॉम जर्मनी टू बेल्जियम। तो ये जर्मनी से बेल्जियम के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो बाई ट्रेन। तो ये इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हैम्बर्ग। हैम्बर्ग एक बहुत बड़ा शहर है जर्मनी का। आई हैव बीन टू जर्मनी। वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है उस वक्त और काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हैम्बर्ग आफ्टर आई completed my day's work and I had to arrive in Antwerp late night with a change of train at Cologne. कोलोन एक वहाँ का बड़ा शहर है। तो उनको जाना था हैम्बर्ग से कोलोन की तरफ, एंटवर्प की तरफ जाना था और बीच में जो स्टेशन पड़ना था वो कोलोन सिटी का स्टेशन पड़ना था। तो अब नेक्स्ट डे की उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स थी जिसकी वजह से उनको जल्दी पहुंचना था बेल्जियम। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप बाई ट्रेन जा सकते हो इजीली। मतलब जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो वहाँ पर। तो कोलोन स्टेशन पर जब वो रुके, तो बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोप एंड बीइंग मोर एश्योर्ड ऑन द यूजुअली नाइसली लेड आउट डायरेक्शंस, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डायरेक्शंस वगैरह भी मेंशन की हुई थी वहाँ पर। और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी था यूरोप घूमने का और इनको काफ़ी कुछ पता था कि कौन सा स्टेशन कहाँ पे है, कैसे कहाँ पे जाना है। तो बट फिर भी वो एक फॉगी नाइट थी, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो आई वॉज जस्ट ऑन माई वे एट द कोलोन रेलवे स्टेशन लुकिंग फॉर माई नेक्स्ट ट्रेन। तो वो अपने रास्ते में थे, कोलोन पहुँचने वाले थे वो, और अपनी नेक्स्ट ट्रेन ढूंढने के लिए वो स्टेशन पर रुकने वाले थे आई थिंक। A spine-chilling winter cold wave and fog had surrounded the station, and it being very late, I was seemingly the last man walking on the platform. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक्सट्रीमली ठंड थी कि जिससे कि आपकी हड्डियाँ सुन हो जाएं। मतलब कड़ाके की ठंड थी बिल्कुल। और वहाँ पर कोल्ड वेव थी और फॉग, मतलब कोहरा छाया हुआ था बिल्कुल।
कोहरा छाया हुआ था और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। वहाँ पर वो कोलोन स्टेशन पे पहुँचे तो ही वॉज द लास्ट मैन, आखिरी बंदे थे बिल्कुल, और कोई भी नहीं था पूछने के लिए। लेट नाइट हो गई थी तो उनको कोई भी एक बंदा नहीं मिला जिससे वो पूछ सकें। मतलब वो एंटवर्प जाने के लिए ट्रेन को ढूंढ रहे थे तो कोई भी उनको मिल नहीं रहा था जिससे वो पूछ सके। आई कुडंट इवन स्पॉट द डिस्प्ले बोर्ड्स, इतनी फॉग इतना ज़्यादा था, कोहरा इतना ज़्यादा था कि वहाँ के डिस्प्ले बोर्ड्स भी दिख नहीं रहे थे कि जहाँ पर ट्रेन, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है जिसके बारे में लिख रहा हो। तो वो पूरी प्लेटफॉर्म की लेंथ पर चल रहे थे। पूरे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जाके देखा कि किसी कोई शायद मिल जाए जो कि मुझे हेल्प करे, मुझे बता दे रास्ता कि कहाँ पर जाना है, कौन सी ट्रेन लेनी है। बट नो सिंगल पर्सन वॉज देयर एंड एट लास्ट सॉ अ मैन हु जस्ट रिफ्यूज टू लिसन। उन्हें आखिर में एक बंदा उनको दिखाई दिया जिसने कि सुनने से मना कर दिया और वो जल्दी में था, वो फटाफट चला गया। तो ही बिकेम वेरी हेल्पलेस। जो गुरप्रीत सिंह चावला थे, ही बिकेम वेरी हेल्पलेस कि अब क्या किया जाए। मैं तो मुश्किल में फंस गया। I was scared of the dreadful night ahead as well as missed out meetings for the next day। वो बहुत बुरी तरह घबरा गए कि अब मैं इस अंधेरी रात में फंस गया हूँ और इतना कोहरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई पता ही नहीं कहाँ पे जाना है, ट्रेन कहाँ से लूँ मैं। तो अब कल की मीटिंग सारी मिस हो जाएंगी मेरी, मुझे रात बितानी पड़ेगी प्लेटफॉर्म पे यहीं पे। तो बहुत बुरी तरह फंस गया वो। तो इट वॉज हियर माई मदर्स बिलीफ। उनको अपनी मम्मी के बारे में याद आई जो उन्हें मम्मी ने समझाया था। सो नेचुरली मेड मी मेक एन ऑनेस्ट प्रे टू गॉड फॉर हेल्प। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी ऑनेस्टली प्रे किया गॉड के सामने, हे भगवान मेरी हेल्प करो, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं मतलब मेरे लिए कोई हेल्प भेजो। उन्होंने बड़े अपनी ईगो को ख़त्म करके अपने पूरे विश्वास के साथ, बड़े सच्चे दिल से उनके दिल से प्रेयर निकली, एक विश्वास के साथ एक प्रेयर निकली, अरदास निकली उनके दिल से कि हे भगवान को हेल्प भेजो। एंड एकदम से सडनली आउट ऑफ नो वेयर एन ओल्ड वुमन अपीयर्ड नेक्स्ट टू मी। एक ओल्ड लेडी उनके साथ आकर खड़ी हो गई आउट ऑफ द ब्लू, कहीं से कोई साइन नहीं था जिसका। एकदम से विद वाइट हेयर एंड फेस पर झुर्रियाँ, वेरी ब्यूटिफुल ओल्ड लेडी। शी केम नेक्स्ट टू मी, हेल्ड मी बाय हैंड। उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड लेड मी अक्रॉस अ फुट ब्रिज। फुट ब्रिज था, उसके ऊपर चढ़कर वो फटाफट कई सारे ट्रैक्स को पार करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां पर ट्रेन उनकी वेट कर रही थी। ट्रेन वॉज जस्ट वेटिंग फॉर मी। ऐसे लग रहा था कि ट्रेन बस उसी के लिए, उन्हीं के लिए वेट कर रही है। एंड शी गेव मी अ हरिड साइन। तो उन्होंने जल्दी जल्दी बोला कि जल्दी जल्दी ट्रेन में जाओ, जल्दी जल्दी। उस ओल्ड लेडी ने बोला जल्दी जल्दी ट्रेन के अंदर जाओ। एंड इट ऑल हैपेंड सो क्विकली दैट द मोमेंट आई स्टेप्ड इन द ट्रेन इट स्टार्टेड मूविंग। सो जैसे ही उन्होंने ट्रेन के अंदर कदम रखा और दरवाज़ा बंद हुआ और ट्रेन चलना शुरू हो गई फास्ट पेस पे। तो इट वॉज अ मिरेकल। एंड व्हेन आई लुक्ड अराउंड टू से थैंक्स, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उस लेडी को थैंक यू बोलने के लिए, आपकी थैंक यू आपकी हेल्प के लिए, शी वॉज गॉन, शी वॉज कम्प्लीटली गॉन, डिसअपियर हो गई बिल्कुल, नज़र ही नहीं आई कहाँ पर थी। हुएवर शी वॉज, फॉर मी शी वॉज एन एंजल। जो कोई भी थी बट वो एक परी से कम नहीं थी। शी वॉज एन एंजल। लिटरली एंजल्स की एग्जिस्टेंस है आज भी दुनिया में। मेरे पास एक पूरी बुक है जिसमें एंजल्स की स्टोरीज हैं एंड आपको बिलीव हो जाएगा कि एंजल्स स्टिल एग्जिस्ट। तो दिस स्टोरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ प्रेयर, अरदास की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति और एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स। परियां हैं, परियां एग्जिस्ट करती हैं, हम बस उनको देख नहीं सकते और वो अपना मिरेकल दिखाती रहती हैं कहीं ना कहीं। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आई होप कि आप ये शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं फिर से आऊँगा नई स्टोरी लेकर। एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय टू ऑल, लव यू।